सनातनी। सांप को दूध भी पिला सकते हैं और उसको फन भी हम लोग मोज मरोड़ भी दे सकते हैं। ये है सनातनी। सांप कौन है? सांप कौन है? आप विचार कीजिए। आप विचार कीजिए। कौन? जनता पार्टी ले लिया है। बांग्लादेश भेज देंगे। क्यों? उनका देखिए, उनका रणनीति, उनका पश्चिम बंगाल के बारे में विचारधारा और एक मानसिकता उसका है जो विशेष समुदाय को लेके अपना दुखना रोती है और बोलती है दंगा लगा देगी, आग लगा देंगे। तो ये मुख्यमंत्री हम लोग को पश्चिम बंगाल में नहीं चाहिए। कहती हैं और क्या है, 21 में दीदी खेला दिखाए थे पैर टूट में। अब हम लोग पैर जोड़ा लेके ही उनको जुड़वाएंगे और बांग्लादेश भेज देंगे। इसका गारंटी भारतीय जनता पार्टी ले लिया है। बांग्लादेश भेज देंगे। क्यों? उनका देखिए, उनका रणनीति, उनका पश्चिम बंगाल के बारे में विचारधारा और एक मानसिकता उसका है जो विशेष समुदाय को लेके अपना दुखना रोती है और बोलती है दंगा लगा देगी, आग लगा देंगे। तो ये मुख्यमंत्री हम लोग को पश्चिम बंगाल में नहीं चाहिए। कहती हैं एक कमेटी को छूट दे देंगे तो फिर दूसरे जो लोग हैं जो बोल रहे हैं उनके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। वो छूट दे दिखाए। नहीं बोल रहे हैं। देखिए, श्री कृष्ण जी के हाथ में बंसुरी देखते हैं हम लोग, बहुत सुंदर बजाता है और उसका दूसरा हाथ में चक्र भी है। तो हम लोग है सनातनी। सांप को दूध भी पिला सकते हैं और उसको फन भी हम लोग मोज मरोड़ भी दे सकते हैं। ये है सनातनी। सांप कौन है? सांप कौन है? आप विचार कीजिए। आप विचार कीजिए। कौन, किसका जो है फन आप कुचलने की तैयारी में है? अरे दीदी का फन कुचलना हम लोग के पूरा पश्चिम बंगाल को सीरिया बना दिया है। लंदन हम लोग को मिला नहीं। तो ये पश्चिम बंगाल हम लोग को चाहिए नहीं। और हम लोग है भव्यधारी और भव्यधारी को ये अहंकार है। हम लोग है सनातनी और ये गर्व से बोलते हैं जय श्री राम। और देखिए, और जय श्री राम जो व्यक्तित्व है वो किनका नाश किए थे? वो नाश किए थे रावण का। उनका भी अहंकार बहुत था, दम भर अहंकार था। ब्राह्मण थे, उनका ज्ञानी था, क्या कुछ नहीं था, लेकिन उनका अहंकार दमन हुआ ना। सीपीएम भी 34 साल बाद गया ना। तो ये दीदी भी जाइएगा। वो दो कह रहे खेला हम लोग खेलेंगे दादा। 4 तारीख को खेलेंगे, गेरुआ अभी से खेलेंगे और पूरा नहला देंगे। और दीदी बोला है ना कि हम लोग, दीदी बोला है ना कि जय श्री राम हम लोग को, उनका जो राजकुमार जी है बड़े मंच में सजाए हुए बोले थे क्या कि हम लोग जय श्री राम को नारा नहीं लगाने देंगे। आज देखिए रामनवमी का जो रैली, जहाँ भी जुलूस निकला, इसका पार्टी का हर आदमी पहुंचा और जय श्री राम का नारा लगाया। ये है अहंकार भाजपा का, ये अहंकार है सनातनी का और इस बार जीत तो तय है। लेकिन ममता दीदी कहती जय बांग्ला। जय बांग्ला नहीं है दादा, ये नारा है बांग्लादेश का, मुजीबुर रहमान का। जब बांग्लादेश आजाद करने वाले थे तो उन लोगों का ये नारा था। एक समुदाय जो देश बना लिया उसका नारा था। और हम लोगों का नारा है जय पश्चिम बंगेर जय। और ये पश्चिम बंगेर हम लोगों का एकदम सुनहरा, जो सोनार बांग्ला बोलते हैं ना, वो सोने का, जैसे भारतवर्ष सोने का चिड़िया था, वैसा ही हम लोग पश्चिम बंगाल को तैयार। दीदी कहती मोदी बाहरी हैं, बीजेपी वाले बाहरी हैं। वो कहाँ के हैं? दीदी कहाँ का? वो भारतवर्ष का नहीं है, बांग्लादेश। अरे इतना करोड़ आदमी भरपूर सहमत से उनको प्रधानमंत्री का वो सिंहासन में बैठाए हैं। आज वो गोटा भारतवर्ष का अपने हम लोग का सत्ता में है। तो ये जो वोट देके उनको बैठाए है वो क्या भारतीय नहीं है? अगर वो नहीं है तो फिर दीदी भी नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल भारत का बाहर नहीं है। पश्चिम बंगाल भारत बाहर नहीं, क्या कह रहे हैं सर? अब बोल रहे प्रधानमंत्री जी बाहरों को तो है, तो शत्रुघ्न सिन्हा कहाँ के है? यूसुफ पठान कहाँ के है? अब बाहरी कैसे हो गया? हमारे देश के प्रधानमंत्री है, देश के बंगाल में दीदी बोलती हम प्रधानमंत्री बनेंगे। वो तो प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री तो बहुत मुश्किल, एक चोरी बुद्धि से हुए हैं। ये बोलते कि आप प्रधानमंत्री बने तो आप बहिरागत तो नहीं हो जाएंगे। ममता दीदी का नारा है जय बांग्ला, तो हम जय बांग्ला, हम लोग का नारा नहीं है, हम लोग का जय पश्चिम बंगाल बोला। ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश नारा है। इसको लाने वाला आप कौन है? आप तो बांग्लादेशी है। हाँ, ममता दीदी कहती खेला होबे, खेला की खेला तुम शेष होबे, ए बार शेष हो जाबे।
हमारा 4 तारीखे हमारा 4 तारीखे दीदी खेला शेष होबे खेला शेष करबो। भारत माता की जय, ভারতে আছি ভারত মাতা की जय बोलबो बस। जय बांग्ला। জয় বাংলা বলবো না, কারণ এটা বাংলাদেশি শব্দ। ममता जी कहती है जय बांग्ला। ममता दीदी को बोलने दीजिए, वो तो कुछ भी बोलते रहते हैं, वो तो सबको बेगम है ना, वो और सबको तो ज्ञान देते रहते बनर्जी हैं। है ममता बनर्जी। वो बनर्जी देखिए, सब तो भारत में सब कोई जनता समझ गया है कि वो ममता बेगम है। जनता समझ गया है, जनता समझ गए हैं कि परिवर्तन लाना है, हम लोग को इस बार परिवर्तन चाहिए। तो परिवर्तन के लिए पूरा पश्चिम बंगाल का जो जनता है सब कोई एक ही तो बोलती है कि हम लोग को बस পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার, একদম পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার। केवल बीजेपी सरकार चाहिए। हाँ, केवल बीजेपी सरकार कहीं चाहिए। 2021 वाला जो ख्वाब है फिर से न टूट जाए आपका। टूटेगा नहीं इस बार तो। देखिए, अगर चोरी करेगा तो टूटेगा, कौन लेकिन चोरी टूटेगा, करता है? टूट नहीं पाएगा हम लोगों को। कौन चोरी हम करता लोग है? अभी भी जिंदा है, हाँ। क्योंकि भारत का माटी है, हम लोग भारत में रहते हैं और भारत से प्यार करते हैं। और ममता बस बनर्जी भी तो भारत में रहती हैं, वो का वो बस भारत में रहती है, लेकिन वो देखिए वो सेकुलर के लिए हाँ, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ। हिंदुत्व के लिए वो क्या किए हैं? देखिए, नारी हम लोग जो निकले हैं, इतना सारा नारी हम लोग निकले हैं, सुरक्षित कहाँ पे है? दिखाइए तो। कौन सी माहौल है? क्या माहौल है? बीजेपी आएगा, बीजेपी सरकार चाहिए हमारे। टीएमसी कह रही, ममता बनर्जी कह रही, जो कमल का फूल है वो सूख जाएगा। हमरा तृणमूल सरकार चाहिए ना। मोदी जी का जादू यहाँ चलेगा? चलेगा, हाँ? बढ़िया होगा। ममता दीदी कह रही यहाँ पे मोदी का जादू नहीं चलेगा। कौन बोलता है? ममता बनर्जी कहती है। नहीं नहीं, देखिए, मोदी जी का जादू यहाँ पे चलेगा, हम लोग 100% है इस पर। और ये भी जानते हैं, देखिए कितना उत्साह है, अभी देख लीजिए कितना उत्साह है सभी कोई। नारी सुरक्षित नहीं है, हम लोग नारी जो यहाँ पे उतरे हुए हैं सब कोई अपने सुरक्षित के लिए, क्योंकि बेटी लोग सुरक्षित नहीं है। हम लोग को बेटी लोग ट्यूशन स्कूल करती है, लेकिन देखिए मम्मी पापा लोग टेंशन में रहती है कि मेरा बेटी अभी ट्यूशन से सेफ आएगा कि नहीं, क्योंकि दीदी तो बोल दिया है कि रात 8 बजे के बाद औरत लोग नहीं निकल पाएंगे। लेकिन हम लोग जानते हैं मोदी जी ये हम लोग को स्वाधीनता देगी, और भारत में हम लोग को स्वाधीनता चाहिए। हम लोग इसी में भारत में खुश है और भारत के लिए जीते हैं, भारत के लिए मरते हैं। महिला होकर के महिला सिटिंग सीएम नहीं चाहती हैं। नहीं, महिला होकर महिला को सुरक्षित कहाँ रखी है? महिला तो सुरक्षित नहीं है। महिला लोग तो बाहर नहीं निकल पाते हैं, महिला लोग तो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। महिला लोग जहाँ भी जाती है वहाँ पे उसको इज्जत नहीं किया नहीं जाती है, क्योंकि जहाँ पे टीएमसी कार्य करता है वहाँ पे भारतीय महिला को कहीं भी सुरक्षित नहीं है। भाजपा लोग जो है हम लोगों का साथ, हम लोग भाई बहन की तरह हरदम रहे। सकते हैं किस तरीके से पश्चिम बंगाल की जनता है, और हम लोगों से राय जो है जानने की कोशिश कर रहे हैं इस बार पश्चिम बंगाल की जनता क्या चाहती है।